कुछ नहीं, मैं यहीं हूँ तेरे पास ही। तू उसके साथ क्या कर रहा है? तू इसकी बुराई कैसे कर सकता है? तो मेरा है ना, सिर्फ अभी तक ये तेरी जिंदगी में कैसे है? तू सिर्फ मेरा है, मैं तुझे किसी के साथ शेयर नहीं करूंगी, समझ आई? चल, पागल हो गया हो क्या? दूर हटो, दिग्विजय मेरा पति है, जाने। सच में ऐसा हुआ था, ऐसा किया था इसने। और एक बार पता क्या हुआ, इसकी ड्रिंक पे किसी ने अल्कोहल मिला दिया और इसे ये बात बिल्कुल भी नहीं पता। इसने वो ड्रिंक उठाई और पी ली, और पीने के बाद इसने जो सबकी नाक में दम दिया है मैं बता भी नहीं सकता। इसने मेरे प्रोफेसर को बुलाया और प्रोफेसर की क्लास लगा दी। मतलब पीने के बाद सबसे बोलती है, अगर मेरे टीजे को किसी ने ऊंची आवाज में बुलाया या ऊंची आवाज में बात की तो उसकी 2 वीक में छुट्टी कर दी। अब चल के हमें सोना चाहिए, और तू भी, तुझे भी आराम करने की सख्त जरूरत है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम क्या करना चाह रही हो निशा, पर मैं तुम्हारी मन की मुराद कभी पूरी नहीं होने दूंगी। हो गया तुम्हारा हंसी मजाक, या अभी भी कुछ बाकी है दिग्विजय? जागने के बाद रानी दृढ़ निश्चयी हो जाती है कि वह अलीशा को अपनी शांति भंग नहीं करने देगी। वह दिग्विजय से पूछती है कि क्या वह अलीशा के साथ अपने अतीत को फिर से जीने का आनंद ले रहा है। वह सवाल करती है कि क्या वह मिस्टर बजाज की मौत के बाद अलीशा के पास लौटने की योजना बना रहा है। दिग्विजय उसकी चिंताओं को खारिज कर देता है और उसे अपरिपक्व कहकर वहां से चला जाता है। गोद भराई समारोह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और हर कोई बहुत उत्साहित होता है। अलीशा को अपने वकील का फोन आता है जिसमें उसे दिग्विजय की सीईओ नियुक्ति से संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए बुलाया जाता है। वह उसे बताती है कि यह गोद भराई का दिन है और परिवार को बताती है कि अगर दिग्विजय नहीं जाता है तो वेतन और अस्पताल के संचालन पर असर पड़ सकता है। विजय जोर देता है कि दिग्विजय घर पर रहे और दिग्विजय को स्थिति के बारे में पता चलता है। जब रानी तैयार होती है, चित्रा उसकी मदद करती है और वह शक्ति के लिए भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती है। फिर देवू उसे अलीशा के नवीनतम कदम के बारे में बताता है, जिससे रानी नाराज हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि अलीशा हमेशा गलत समय पर परेशानी खड़ी करती है। पिंकी ने दिग्विजय को अलीशा के साथ हस्ताक्षर करने की सलाह दी। गायत्री ने सभी को याद दिलाया कि कैसे उन्होंने एक बार पूजा के कारण रानी को कॉलेज जाने से रोक दिया था। पिंकी का तर्क है कि दिग्विजय की उपस्थिति के बिना समारोह जारी रह सकता है। विजय सहमत है, लेकिन समय पर सवाल उठाता है। अलीशा का दावा है कि उसे उस दिन वकील के फोन करने की उम्मीद नहीं थी और वह अपनी योजना बदलने को तैयार है। रानी दिग्विजय से समारोह शुरू करने के लिए कहती है और उम्मीद करती है कि वह इसे नहीं छोड़ेगा।